है। और आज हम लोग करने वाले हैं जेईई मेंस 2023 का एक क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, आपको फैक्टोरियल के टर्म्स में सब चीज़ दिया है, ठीक है ना। और पहले आप इसको सॉल्व करो अपने आप से, और फिर आप इसका सोल्यूशन जो है कमेंट बॉक्स में डालो, हम लोग उसको चेक करेंगे। और तब तक और उस अगर आपसे नहीं हो पाए सॉल्व तो आप हमारा सोल्यूशन देख लीजिए, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। अब क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको कि आपको एक टर्म दिया है। क्या दिया है आपको बोल रहा है 1/50 फैक्टोरियल और 1/50 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 48 ऐसे करके दिया है। तो आप ध्यान से अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों चीज़ का जो सम आ रहा है वो 51 आ रहा है। अच्छा, इन दोनों चीज़ का जो सम आ रहा है वो अगेन 51 आ रहा है। इन दोनों चीज़ का 51, हर एक का 51 ही आ रहा है। इसका भी देखो 51 आ रहा है सम, इसका भी सम देखेंगे तो 51 आ रहा है। अच्छा, इसका सम 52 आ रहा है शायद। लेकिन आपको क्या करना है, जो ये है ना 1 फैक्टोरियल है ना, 1 फैक्टोरियल को आप 0 फैक्टोरियल लिख दो ऐसे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, आपको कन्फ्यूजन हो। क्योंकि 1 फैक्टोरियल देखो ना, 1 फैक्टोरियल और 0, वो जो लास्ट वाली चीज़ दी थी ना, वो कन्फ्यूज़ करने के लिए ही दी थी कि आपका जो 1 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल दोनों सेम ही होता है। तो यहाँ 0 फैक्टोरियल अगर होगा तो इसका जो सम आ जाएगा वो अगेन 51 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप एक चीज़ याद रखेंगे तो जैसे आपका जो NCR का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है भैया, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा कुछ रहता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नीचे एक चीज़ है और n माइनस आर, और ये दोनों का सम क्या हो रहा है, n माइनस आर प्लस आर कितना होता है भैया, वो तो n ही होता है ना। तो अगर नीचे का सम कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वो NCR होगा, पक्की बात है। अच्छा, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको NCR बनाना है। NCR आप कैसे बनाएंगे भैया? ऊपर n फैक्टोरियल होना चाहिए, नीचे तो r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल है। आपको तो ऊपर n फैक्टोरियल क्रिएट करना था। n फैक्टोरियल तो सम आ जाएगा। तो मतलब आप क्या करो, ऊपर नीचे 51 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो पहले तो मैं नीचे 51 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया सबके में से, और ऊपर मैंने 51 फैक्टोरियल, ताकि नेट चीज़ जो है वो कैंसिल हो जाए, सम वही रहे, ठीक है ना। 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 51 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल, ठीक है ना। आगे की चीज़ मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा भैया, 51 फैक्टोरियल बाई 51 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको क्या समझ सकते हैं भैया, ये तो हो गया 1/51 फैक्टोरियल, हाँ, और ये तो 1/51 फैक्टोरियल हो गया। और ये क्या हो गया, 51C कह सकते हैं इसको, हाँ। फिर इसको क्या कहेंगे, 51C3 कह देंगे इसको, ठीक है ना, 3। इसमें देखो 51C2 गायब है, 51C2 51, ये देखो यार, यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे। ये देखो 51C2 नहीं है इसमें, 51C4 नहीं है इसमें, देखो ना, डायरेक्ट 51C3 है, फिर 51C5 है, प्लस 51C5 करते 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 51C51, लास्ट टर्म अगर आप देखेंगे तो 51 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे करेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस चीज़ का वैल्यू आपको पता है, अगर आप पढ़े होंगे तो उसका आप वैल्यू आपको पता है कि ये तो भैया ऑड सीरीज़ है। किसकी? ये तो भैया ऑड सीरीज़ है बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल की, ठीक है ना। बाइनोमियल मतलब जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं उनकी ऑड सीरीज़ है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की ऑड सीरीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ये तो इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, देखो टोटल, एक सेकेंड, हाँ भैया, जो टोटल होता है, मतलब अगर जैसे मैं कहूँ 51C0 प्लस 51C1 प्लस 51C2 करते करते 51C49 प्लस 51C50 प्लस 51C51, भैया इसकी वैल्यू तो होती है 2/51, 2/51 डायरेक्ट है। क्यों भैया? आपको 1 प्लस x/51 के एक्सपांशन में x को 1 पुट कर देंगे तो 2/51 आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें खाली ऑड सीरीज़ का हमको पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि इसका जो ऑड और इवन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर खाली ऑड का आपको जानना है तो खाली ऑड का मतलब इसके दो आंसर आएंगे, 2/50 हो जाएगा ऑड का, और 2/50 हो जाएगा इवन का। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 2/51 मिल जाएगा। अच्छा, मतलब क्या हो जाएगा, हाफ, इसके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे इसका, तो हाफ कर देंगे तो 2/50 तो आएगा ना आपको। ऑड का और इवन का आधा आधा हो जाता है, तो आधा हो जाएगा 2/50 और एक हो जाएगा 2/50, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल ऑड और इवन दोनों की सीरीज़ का आ जाएगा इतना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा, जो हमने ये चीज़ लिखी, एक सेकेंड ना, जो हमने ये वाली चीज़ लिखी, ये वाली चीज़ जो भी लिखी, ये तो 1/51 फैक्टोरियल इंटू 2/51 का आधा हो जाएगा ना। तो ये कितना आ रहा है, 1/51 फैक्टोरियल 2/50, ख़त्म। बस यही आपका आंसर था। वहाँ पे ऑप्शन आपको देखना था और आपको जो है इसको टिक कर देना था। मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ सोल्यूशन, ठीक है ना। कहाँ लिखूँ, आंसर लिख देता हूँ। 1/2/50 बाई कितना आया हमारा, 51 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ताकि आप बाद में भी ट्राई करें। एक बार सॉल्व कीजिए पहले, और एक बार
मेरा सोल्यूशन देख के एक और बार अगर आपको कुछ नया ट्रिक आया है, क्योंकि एक क्वेश्चन को आपको बहुत तरीके से सॉल्व करने अगर आता है तो वो और अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन भी डाल दिया करो, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचा दूंगा यूट्यूब के थ्रू, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस।